हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए और वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने तथा हर में 10% की कमी करने से 16/21 प्राप्त हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 16/21 लिखना, जो प्राप्त होता है उसे आप लिख लीजिए 16/21, फिर गुणा, यहाँ भी एक अंश में लिखिएगा और एक हर में लिखिएगा गुणा के बाद। इसमें केवल अंश में 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब है 100 + 20 120%। तो 120 अंश में बोला है तो हम हर में लिखेंगे। फिर बोला है तथा हर में 10% कमी, 10% कमी मतलब 100 से 90 हो गया, तो 90 बोला गया हर में, तो हर को हम अंश में लिख देंगे। बस इतना आपको करना है। इसके बाद काटना है, तो 0 से 0 कट गया, फिर 3 त्रिकाई 9 और 3 चको 12। इसके बाद 4 एकम 4 और ऊपर का 16 में 4 चको 16, फिर ऊपर से 3 एकम 3 और नीचे 3 सत्ते 21। तो आपका यहाँ कितना निकल कर आ गया, 4/7। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है 4/7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। इस प्रश्न में बोला गया है, किसी भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर 3/5 प्राप्त होता है। इसमें दोनों में वृद्धि बोला गया है। 3/5 संख्या दी गई थी। इसके बाद वृद्धि करने को बोला कितना, अंश में 20%, तो 120 होगा, तो हर में आएगा। इसके बाद 25% वृद्धि हर में बोला है, अंश में बोला तो हर में आया, हर में बोलेगा तो अंश में जाएगा। 25% अंश हर में बोला है तो 125 होगा, जो कि अंश में जाएगा। इसको आप काट दीजिए, तो काटेंगे तो 24 पंचे 120 होगा और 25 पंचे 125 होगा। फिर 5 एकम 5, 5 पचम 25 और 3 एकम 3, 3 अठे 24। ये आपका कट गया, तो यहाँ से कितना बचा आपका 5/8 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। तो 5/8 है इस प्रश्न का उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी तथा हर में 10% की वृद्धि करने से 7/4 प्राप्त होता, तो भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न क्या है आपको ज्ञात करना है। तो 7/4 पहले होगा, उसके बाद अंश में 30% कमी यानी 70%, तो बटे में लिख देंगे 70, और हर में 10% की वृद्धि यानी 110, तो 100 लिख देंगे ऊपर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा आपको बताना है, यहाँ पर चेक करना है। ऊपर का 0 और नीचे का 0 आप काट देंगे तो कट गया। इसके बाद अब क्या हो जाएगा, फिर 7 ऊपर कटा और 7 नीचे कटा है, दोनों कट गए, 7 दोनों कट गए। इसके बाद आप 11/4 है, 11/4 इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11/4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 11/4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला, किसी भिन्न के अंश में 30% तथा हर में 25% कमी करने से 7/5 प्राप्त होता है। मतलब दोनों में कमी कर रहा है, तो 7/5 में फिर कमी करने पर क्या हो रहा है, अंश में कर रहा 30% यानी 70% लिख रहेगा। इसके बाद हर में क्या करे 25% कमी यानी 75, तो 75 ऊपर लिख रहेगा। अब इसके बाद आपको हल करना है। हल करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 7 दाहम 70, 10 आया, फिर 5 एकम 5 और ऊपर काटेंगे तो 15 15 75 हो गया। फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और ऊपर 5 काटिए तो 5 3 15, तो 3/2 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 3/2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लिखा हुआ है 3/2, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में सही उत्तर हो गया 3/2। देखिए आपको ऊपर ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ, डी लिखा हुआ 3/2, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 3/2। आपको सिंपल सा क्या करना है, इसके करने का तरीका हम आपको जैसे ही बता दिए, सभी प्रश्नों में जैसे भी लिखा हो तो जो प्राप्त होता है उसको आप प्राप्त में लिखिए। तो 7/5 प्राप्त हो तो 7/5 लिखिए प्राप्त में। गुणा में क्या करना है आपको, जो अंश में बोले उसे हर में लिखना, जो हर में बोले उसे अंश में लिखना। तो अंश में कितना बोला 30% की कमी, तो 30% कमी यानी 100 से जब 30% कमी होगी, तो जैसे 100 है, 100 से अगर 30 कमेगा तो 30 कमने के बाद कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 30 कमेगा 100 से तो 70 बचेगा। तो 70 आपको नीचे लिखना है। जब भी 100 से ऊपर वृद्धि पूछे, जैसे 25 की अगर कुछ भी बोले तो ऊपर अगर बोल रही कि 30 की वृद्धि बोलेगा तो 130 हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है आपको। तो जब और अंश में कितना बोला था 30% कमी, और हर में कितना बोल रहा, हर में बोल रहा है आपको 25% कमी, तो 25% मतलब यहाँ पर 75 आ जाएगा। अब जब 75 आ जाएगा तो इसके बाद अब इसको काटना होता है। जब काटेंगे आप इसको तो 75 में यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दाम 70 हो गया, और 5 एकम 5 और 15 15 75 हो गया।
इसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 दूना 10। बस आपके यहाँ से उत्तर आ गया 3/2। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर आ जाएगा 3/2, जो कि जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो एक लाइक अवश्य कीजिए, और साथ में भी बताइए वीडियो के प्रश्नों को जो हल करने का शॉर्टकट था और शॉर्ट तरीका था आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट में बताइए। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।